नमस्कार, आपके YouTube चैनल अरुंधता टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक कुर्ता जिसका कि ड्राइंग इस तरीके से होगा। एक बार आप ड्राइंग देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसी ड्राइंग के ऊपर आज आप ड्राफ्टिंग और कटिंग करने वाले हैं। तो इनका मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई 42, शोल्डर 15, बस्ट 36, वेस्ट 32, हिप 40, स्लीव्स की लंबाई 18, बॉटम 10 यानी कि उसकी मोहरी 10 इंच। गला आगे से फ्रंट नेक होगा 9 इंचेस, बैक 2 इंचेस। ये हमारा साइज है। इस साइज के ऊपर हम आज ड्राफ्टिंग और कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले लंबाई चेक करते हैं हम लोग। जैसे कि 42 है तो 42 में आप मार्जिन को रखते हुए नीचे का घेरा हमने 1 इंच तैयार करना है। आधा इंच हमारे नीचे चला जाएगा और आधा इंच हम ऊपर रखेंगे। यानी 1 इंच तो नॉर्मली हमारा चला ही जाता है और 1 इंच हमने फोल्ड करना है। तो यानी कि हमारे पास टोटल हो गया 2 इंच, यानी 42 और 2 कितना हुआ 44, 44। तो 44 पे हम इसको सिक्योर करेंगे। ये बात करते हैं, ये लंबाई हमारी कवर हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे अपर बेस्ट हमारा कहाँ निकलेगा, यानी 7.5 पे हमने अपर बेस्ट निकालना है। क्यों, हमारा शोल्डर जो है वो 7.5 इंचेस है। तो हम मार्जिन को साथ में रखते हुए 8 इंच लेंगे, मार्जिन को छोड़ते हुए हम 7.5 इंच लेंगे। तो मार्जिन की मैं ऊपर से स्टार्टिंग से ले रही हूँ तो 8 इंच पे इसको मार्क कर रही हूँ। अब इनकी जो कमर का साइज है वो कितना है, 15 इंचेस है। हमने इनका नाप लिया था तो हमने चेक कर लिया था इनकी कमर कहाँ जाएगी, तो ये 15 इंच पे आएगी। अब इनके हिप का साइज है वो हमारा 42 आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 पे मैंने निशान लगा दिया। अब इसको मार्क कर देते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन कीजिए। ये कमर का, ये हमारी लंबाई का। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये रहने दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि कली वाले पोर्शन में हमने जो कली निकालनी है, इस साइड वाले फैब्रिक को हमने वेस्ट नहीं करना और इसको हमने यूटिलाइज करना है, इसलिए इसको लंबाई में एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। अब शोल्डर पे मार्क करेंगे हम, तो हमारा 15 इंचेस है तो 15 का हुआ आधा 7.5, तो 7.5 पे यानी 7.5 पे इसको मार्क कर देंगे हम लोग। यहाँ हमने 7 पे मार्क करना है क्योंकि ये कुर्ता है थोड़ा ढीला ढीला बनना है। तो यहाँ पर भी हम शोल्डर वाले पोर्शन पे, आर्मोल वाले पोर्शन पे भी हम बहुत फिटिंग नहीं करने वाले, क्योंकि हमने लूज पार्ट पे इसको बना रहे हैं। एज ए ड्रेस की तरह ये काम करेगा, तो इसको लूजिंग रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से मैं आपको ये मार्किंग करके दिखा रही हूँ। अब इसको मार्क कर लीजिए। अब ड्रॉप कितना करना है, बस 0.9 इंच, सिर्फ 0.9 इंच आप इसको ड्रॉप कर लीजिए। यहाँ अपने गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, 3 इंचेस हमने गले की चौड़ाई रखनी है, तो 3 इंच के यहाँ से मार्क कर लीजिए। ठीक, अब इसको हमने मार्क किया। जैसे कि आप देख रहे हैं बस साइज कितना हमारा 36, तो 36 में हमने 4 प्लस करेंगे तो कितना हुआ 40, 40 का 1/4 कितना हुआ 10, तो 10 इंच पे आप इसको निशान लगा लीजिए। 10 इंच हो गया। कमर हमारी 32 है, 32 में हमने 6 इंचेस प्लस करना है। फ्रेंड्स नोटिस कीजिएगा, यहाँ कुछ चेंजिंग लाई हूँ मैं, जैसे कि प्रॉबेबली हम 4 इंच की या 3 इंच की लूजिंग लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस। ठीक है, आज हमने इसको इस ड्रेस के लिए कमर को हमने 6 इंचेस की लूजिंग दी है, तो 6 इंच की लूजिंग हम 32 में डालेंगे तो कितना हुआ 38 इंच। 38 का 1/4 हुआ 9.5, तो हम 9.5 पे यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक, बस यहीं तक हमें मार्क चाहिए फ्रेंड्स। हिप का मार्क हमें नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमारी साइड पे कलियां डालनी है। हम दोनों को अंडरलाइन मार्क कर देते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम ये आर्मोल का मार्क कर देते हैं। ये मार्किंग हो गई हमारी आर्मोल की। अब यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, लूजिंग रखते हुए, यानी हमने 1.5 इंच की लूजिंग रखनी है। ये 1.5 इंच की मार्किंग यहाँ मैं कर देती हूँ, यहाँ से हमने कटिंग करना है। ये हमारा एक्चुअल मेजरमेंट है, ये हमारा कटिंग का पोर्शन है जिसमें डॉट डॉट मैंने लगाया है, इसका मतलब यहाँ से हमने फैब्रिक को कट कर देना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एक हिप लाइन का मेजरमेंट हम यहाँ ले लेते हैं ताकि कली काटने का तरीका आपको मैं समझा सकूँ। अदरवाइज हिप लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं पर भी, बस एक नॉर्मल आपको मेजरमेंट लेके बता देती हूँ। अब हिप का हमारा क्या साइज है 40 में 6 प्लस कीजिए, कितना हुआ 46, 46 का आधा 23 और 23 का आधा 11.5, तो 11.5 हुआ 11.5
हमने यहाँ मार्क करना है। ठीक, अब ये हमारी मार्किंग हो गई, इसको इससे एक बार मिला दीजिए। मैं कच्ची मार्किंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसको कच्चा कर रही हूँ क्योंकि ये हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना मैं आपको समझाऊंगी, कैसे यूज करेंगे इसको। ये हमने कच्चा मार्क किया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों ने निकालनी सेंटर वाली मार्किंग, यानी सेंटर का ये जो सिलाई है ना, वैसे ये स्ट्रेट है, ये एक सेपरेट कली वाला काम करेगा, बिल्कुल इसको अलग कर दीजिए। इस पार्ट पे हमने काम करना है, यानी हम लोग करेंगे इस पार्ट पे काम, इस पार्ट पे हम काम करेंगे अभी, इस वाले पे। तो ये हमने कहां से निकालना है ये आपको बताती हूँ। ये हमारे गले का हो गया। गले के बाद में ये जो पोर्शन हमारे पास गले से लेके कितना बचा, गले को हम माइनस करते हैं, 3 इंचेस हमारी चौड़ाई हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 4.5। तो 4.5 का आधा हुआ 2.25, तो 2.25 पे आप इसको मार्क कर लीजिए, ये 2.25। अब यहां से मार्क कीजिए कितना बनाएंगे, ये 5.25, तो 5.25 यहां कर दीजिए, 5.25 अब यहां कर लीजिए। नीचे भी आपने 5.25 में मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा जो पोर्शन, सेंटर वाला पोर्शन जो है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा। तो स्ट्रेट बनेगा, इसलिए हमने प्रॉपर उतना ही लेके चलना जितना हमने स्टार्टिंग में लिया है, वहीं पर जाके उतनी ही चौड़ाई पे हमने इसको एंड पे मार्क कर देना है। ये हमारा हो गया। यहां हमने जाली वाली एक लेस फंसानी है फ्रेंड्स, जो कि 1.25 इंच के आसपास होगी। और आप देख रहे हैं मैंने मार्जिन नहीं रखा, ना मैंने इधर मार्जिन रखा, ना मैंने इधर मार्जिन दिखाया। क्यों? क्योंकि वो जो लेस हमारी जाली वाली लगेगी वो एक्सटेंड हो जाएगी, जितना हमारा फैब्रिक स्टिचिंग में जाएगा उतनी ही वो जाली वाली लेस हमें उसको कवर करके देगी। यानी मैं समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए हमने इतना मार्जिन हमारी सिलाई में जाएगा, इतना जाएगा इधर से, और इतना ही जाएगा हमारा इस साइड से मार्जिन, दोनों हमारे एक जैसे मार्जिन जाएंगे। जब हम कली को जोड़ेंगे, वापस से अटैच करेंगे, तो हम लोग इतना ही मार्जिन हमारा वापस चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक लेस से इसको कवर करेंगे, यानी 0.25 इंच या 1 इंच के आसपास की हम लेस ले सकते हैं उस पर। और जितना मार्जिन हम उस अंदर लेके जाएंगे, यानी 2 सूत लेंगे तो 0.25 इंच की हमारी चल जाएगी, 0.25 इंच के ऊपर आप काम कर लो। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। हम बस्ट का साइज नोट कर देते हैं, यहाँ पर 10 इंच की हमारी बस्ट साइज होगा, 9.5 हमारी कमर का साइज है, और हिप का साइज हम लिख लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हिप के साइज की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ, बाकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पोर्शन तो हमारा कंप्लीट लूज होने वाला है। यहाँ से लेके ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हमारा लूज होने वाला है। गला में चाहिए 9 इंचेस डीप, तो 9.5 पे निशान लगा लीजिए, 9.5 पे निशान लगाया हमने। अब इसका स्क्वायर एक खाना बनाइए, स्क्वायर मैं कच्ची पेंसिल से इसको कर रही हूँ, ये मार्क किया मैंने। ये हमने एक प्रॉपर एक खाका बना दिया, इसी पे हम लोग इसका लेके ड्राइंग कर लेंगे। तो किस तरीके से बनना है, नीचे से नोक होगी, ऐसे लेके चलिए इसको, इस तरह से गला आपका बनके तैयार होगा। अब आप देखिए, दोबारा से कीजिए इसको, ये गले फ्रेंड्स डीप भी होते हैं, लेकिन नोक और ये सब होने की वजह से ये डीप लगते भी नहीं हैं। तो जैसे कुर्ती या ड्रेस कोई भी चीज़ आप बनाते हो ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑकवर्ड लगे या बुरा लगे, ये स्मार्ट लगते हैं। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। ये लीजिए, ये यहां तक आपका नेकलाइन का शेप बन के तैयार हो गया। 9 इंच हमने इसको डीप रखना है। अब हम कटिंग करते हैं। तो क्या करना कटिंग, हम सबसे पहले हम कली वाले ये पोर्शन कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। आपने देखा यहाँ पर हमने लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा रखी थी, लेकिन इस लंबाई, ये लंबाई हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पर इसको कट कर देना है, क्योंकि लेंथ के अंदर जो मार्जिन है हमारा, ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पास, ये हमें चाहिए लंबाई 42 तैयार। तो 42 पे हमने इसको मार्क कर देते दोबारा से, ये मार्जिन को छोड़ना है, और ये आपका 1.5 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हम कट कर देते हैं। ये हमारी लंबाई तैयार होगी पूरी कंप्लीट 42 इंच। ये मैंने क्यों किया, यह भी आपको समझाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मैंने ज़्यादा रखा, क्योंकि इसका फैब्रिक को मैंने यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। जब यहाँ ज्वाइंट डालेंगे तो मुझे ये कपड़ा यहाँ पर कम पड़ जाएगा कली वाला, इसलिए मुझे ये फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना पड़ा, ताकि हमें एक्स्ट्रा रख करके वो हमारे ये फैब्रिक हमारा वेस्ट ना जाए। यानी 42 था तो 42 की जगह 44,
लंबाई 42 थी, 42 का 44, 44 में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ना, ताकि मुझे यहाँ मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, वो मैं कवर कर लूँगी। इस कली को मैंने यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये तो पेपर है, लेकिन आपके पास तो फैब्रिक होगा ना फ्रेंड्स, उस फैब्रिक को यूटिलाइज तो करना है ना, इसको वेस्ट तो नहीं करेंगे हम कली के अंदर, इसलिए इसको हमने इस तरीके से करके आपको दिखाया। चलिए अभी यहाँ से कहाँ ड्राफ्टिंग करनी है वो मैं समझाती हूँ आपको, कहाँ से कटिंग होगी। अब इसकी करनी हमने कहाँ से कटिंग, इस पोर्शन कटिंग कर देते हैं हम लोग, आर्म होल की कटिंग कर देते हैं यहाँ से। ये मार्जिन रखते हुए कर देंगे हम। यहाँ आके आपने सीजर रोक लेनी फ्रेंड्स, यहाँ पर कटिंग हुई है आपके इस पार्ट की, डॉट डॉट कर रही हूं मैं, यहां से आपने यहां तक कटिंग करना है इसको। देखिए अब मैंने कहां तक कटिंग किया इसको, मैंने इस पार्ट पे कटिंग किया, कमर के पास कटिंग किया, कि जो कली हमारी जुड़नी है, आप देखिए एक बार आप पिक्चर देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। कमर के पास ही हम लोगों ने इसको कट किया है, और कमर के पास हमने कटिंग करके यहाँ हमने कलियां डालनी है ये वाली, ठीक है, ये 2 कली डलेंगी, और यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे हमारे। तो किस तरह करना हमने, इसको हम साइड पे करते हैं एक बार। अब देखिए आपको ये पोर्शन जब बीच में डलेगा तो इस तरह के स्पेस होगा, ये जाली का काम करेगा आपका, है ना। अब मैं ऊपर रख के इसको इस तरह से समझाती हूँ आपको। अब यहाँ मुझे कलियाँ जोड़नी है फ्रेंड्स, तो कैसे जोड़ूंगी वो कलियाँ, क्या सिस्टम होगा इसका। 2 कली चाहिए मुझे, और वो भी मुझे इस तरीके शेप में नहीं चाहिए, यानी एक स्ट्रेट एक रेप, वो अपने को नहीं चाहिए, फ्लेयर ज़्यादा करना है, इसलिए दोनों साइड से मुझे रेप चाहिए। तो उसी हिसाब से हम इसके ड्राफ्टिंग करके आपको दिखाएंगे अभी। तो इसको साइड करते हैं। अब इसमें हमने 2 कली जोड़नी है, मैं इसको अलग करती हूँ। ये देखिए आप कितना चाहिए आपको फैब्रिक यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें 2.25 इंच की 2 कलियाँ हमने अरेंज करनी है इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। ये मार्जिन सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ किस तरह से हम कली का मार्जिन मेजरमेंट निकालते हैं। यहाँ रख दीजिए इसको। अब सबसे पहले तो मैंने ये जो निकाला फैब्रिक, ये लंबाई में एक्स्ट्रा रख के निकाला था, मैंने इसी को यूटिलाइज करना है। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे हम, ये पोर्शन लिया हमने, इस पोर्शन पे हमने मार्क करना है। ये कितना है हमारे पास, इसको यूटिलाइज करना है हमने। तो कैसे है हमारे पास, ये है टोटल 4.5, और इसको हम काम में लेते हैं 6 इंच, तो 6 को 3 पे मार्क कर लीजिए, 3 हो गया। अब इसको 3 जो हमने इस पोर्शन का, ये पोर्शन है, इसका हमने 3 इंचेस दिया, ठीक। अब इसको हमने स्ट्रेट लेके जाना है। ये हमने सेंटर बनाया कली का, मान लीजिए ये मार्क कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि बायस में करना है, स्ट्रेट लगाना होता तो मैं इसको जोड़ देती, लेकिन मुझे स्ट्रेट नहीं लगाना, इसको बायस में करना अपन ने, ठीक है, यानी उरेब में करना है। तो उरेब में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से इसको मार्क करते हैं। पहले हम उरेब कली निकाल देते हैं हम। ये जब उरेब कली निकालते हो तो बिल्कुल भी गोलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कर्व नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए हमेशा। तो स्ट्रेट बना के ही इस कली को हमने तैयार करना होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें ये चौड़ाई कितनी रखनी है, अब इसके दोबारा से हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। 2.25 हमें कंप्लीट चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ भी मार्जिन चाहिए। आप मार्जिन का निशान लगा लो 0.5, ये 0.5 निशान किया मैंने, ये 2.25 कीजिए, ये 2.25 आया, 0.5 हमने फिर लगा लिया निशान, ये 0.5 हुआ, यानी टोटल हमारे पास में ये 3.25 इंच बन के तैयार हुआ। 3.25 इंच हमारे पास, यानी 1 इंच हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा तैयार हो गया। और यहाँ पर हमारे जाकर के ये मार्किंग कंप्लीट होती है यहाँ। अब इसको क्या करना, हमने तिरछा जाना है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे और ऐसे क्रॉस लेके चल जाएंगे। मतलब जितना आपको चाहिए उतना आपने फैब्रिक ले लिया, ये चौड़ाई जितनी चाहिए उतनी आपने ले ली, और इसको जितना फैब्रिक हमारे पास है उसके साथ में क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने ऐसे मोड़ दिया। आप ऐसे मोड़ भी सकते हो या वैसे भी आप निशान लगा सकते हो, सेम ही चीज आपके सामने बन के तैयार होगी। ये आपका हो गया। अब इसको मार्क कर लेते हैं यहां से हम, क्योंकि हमने यहां कटिंग करनी है इसकी। ऐसा करना थोड़ा आसान हो जाता है, कपड़े को भी आप ऐसे क्रॉस फोल्ड कर दोगे तो आपके कली की जो ब्रॉडनेस और चौड़ाई वगैरह है वो बिल्कुल इक्वल मात्रा में बनके आपके पास तैयार होगी। और ये जैसे कि हमारा थोड़ा सा कोना निकला है, इसको हमने बाहर निकाल देना, कटिंग कर देना है।
ये हम काट देते हैं यहाँ से। ये हमारी एक कली की ड्राफ्टिंग हो रही है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, एक कली की ड्राफ्टिंग हुई है। ये स्ट्रेट करती हूँ वापस से, हम इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि देखना आसान हो जाए आपको। ये भी एक्स्ट्रा, इसको निकाल देते हैं। जहां से हमने कटिंग करना है उसको मार्क कर देते हैं, फाइनल टच दे देते हैं। जैसे कि आपको बताया था, एकदम स्ट्रेट फुटा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व होगा तो कली जोड़ने में आपको मुश्किल आएगी। हमारी कट की कली तैयार हो गई है, ये देखिए आप। अभी देखो हमारे पास में जैसे इस तरफ में निशान लगाती हूँ, 0.5 यहाँ छोड़ना है, 0.5 यहाँ छोड़ा, कितना बना हमारे पास 2.25 इंच हमारा बनके तैयार हो गया। ये 2.25 इंच की हमारी कली एक बनके तैयार हो जाती है दोनों साइड से जुड़ने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया 2.25 की हमने 2 जोड़नी है, ठीक। ये तो हमारी सेंटर वाली इस पोर्शन की आ गई है, ये देखिए। ये हमारी इस पोर्शन पे लगाएंगे इसको। अब देखो ये मैंने एक्स्ट्रा रखा था, आपने देखा था, मैंने आपको ये फैब्रिक यहां से मैंने ये कटिंग कर दिया था, इसका मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर दिया, जितनी लंबाई थी उस पर मैंने उसको कवरेज दे दी। ऐसे था ये हमारा पोर्शन, इस तरीके से था, इस तरीके था ना। अब ये जो मार्जिन हमारा ये यहाँ यूटिलाइज होगा फ्रेंड्स, देखिए आप, इसको ऊपर लाएंगे हम। अब ये मार्का आपका आगे खिसक गया है ना, और ये हमारे पास मार्जिन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हमें इसको जोड़ना भी था ना फ्रेंड्स। दोनों को जोड़ोगे, इस कली को इस्तेमाल करना है तो हमने इसको जोड़ना भी है, तो जोड़ने के लिए हमारे पास फैब्रिक भी चाहिए। तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं कि जोड़ने के बाद में हमारे पास कितना तैयार हो जाएगा। ये कंप्लीट बनके तैयार हुआ है यहाँ पर। तो ये मार्जिन कितना हुआ हमारे पास, इतना एक्स्ट्रा, इसको हम कटिंग कर लेंगे और ये बाकी हमें काम में आएगा हमारे। ये हमारी सिलाई में चला जाएगा, बस इतना पार्ट इसका कट करना हमने, ये लीजिए। अब इन दोनों को जब स्टिच करेंगे हम तो बिल्कुल इक्वल हमारा मेजरमेंट लंबाई का जो हमें चाहिए वो बनके एकदम रेडी हो जाएगा। ये इसका मार्जिन जाएगा, इस तरीके से होगा। और ये आपकी जो आप देख रहे हो, ये 42 आपको जो लेंथ चाहिए रेडी बनके, ये यहां से आपकी एकदम रेडी तैयार हो जाएगी। इस मार्क को दोबारा से 1.5 इंच का है तो 1.5 इंच आप इसको दोबारा से लगा लीजिए। ये हल्की सी गोलाई होगी, क्यों, कली है और उरेब में काटी हमने, तो ये राउंड आता है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बनता कभी भी, तो इसको राउंड शेप में ही आप इसको मार्क कर लीजिए। जैसे मैं डॉट डाला है, लेकिन ये कटिंग वाला नहीं है, स्ट्रेट करना है इसको हमने। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये कली, जो फैब्रिक हमारे पास था उसी में लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा रख के हम लोगों ने अरे कली तैयार कर ली, अपने हिसाब से हमने कली रेडी कर दी है। ये देखिए, अब दूसरी कली हमने निकालनी है, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी कली निकालनी है। तो क्या करना है, इसको हटाइए यहां से। अब तो एक कली हमारे पास तैयार है, इसी कली पे रख के हम दूसरी कली कर देंगे। देखिए, ये दूसरी कली हमारे पास बनके तैयार है, ठीक। अब इसको कैसे अरेंज करना है, हमसे एक थोड़ी सी गलती हुई है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें। हमने जब ये बनाना था, मान इसके साथ इसको जोड़ना है, अटैच करना है, तो ये जो मार्जिन चौड़ाई का लिया ना, क्योंकि इधर तो हमें मार्जिन चाहिए नहीं ना बिल्कुल भी, यहाँ तो लेस हमें मार्जिन की जरूरत ही नहीं है, तो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। अब चाहिए हमें 2.25 की कली। अब इसकी कैलकुलेशन दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं। 2.25 आता हमारे यहाँ पर, 2.25 आएगा यहाँ पर। अब इसमें 0.5 रखना आपने, ये वाला जो इधर 0.5 मार्जिन रखा था ना हमने, वो आपने नहीं रखना फ्रेंड्स, क्योंकि हम भूल गए थे कि इस साइड पे हमने लेस के साथ में इसको सिक्योर करना है। लेस के साथ अरेंज होएगा ये तो, और ये इसके साथ बराबर आएगी। मार्जिन तो हमें यहीं चाहिए ना, मार्जिन इस पोर्शन में चाहिए, मार्जिन हमें इस कली में चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये 2.25 रखनी है हमने एक कली, तो हमने इसको बराबर रखते हुए, यानी इसको बराबर किया हमने, और ये 2.25 हमने मेजरमेंट किया, ये 2.25 हुआ, और ये हमने 0.5 इसका मार्जिन रखा। इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे और दोबारा से हम इसको क्रॉस कर देते हैं एक बार। ये हमारे से थोड़ी सी बताने में गलती हुई, ध्यान नहीं रहा,
कि एक साइड हमें मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए, ये मैंने करेक्ट कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। इधर मार्जिन की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस पोर्शन में जरूरत नहीं है, इधर मार्जिन चाहिए, वो हमने रख लिया 0.5। जो इधर वाला मार्जिन था वो मैं वापस से कटिंग करके निकाल देती हूँ बाहर। ये निकल गया। अब इसको यहाँ अरेंज कर देते हैं हम लोग, एक बार ओवरलैप कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से ये बनने वाली है। ये इसके साथ में ये अटैच हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कली जोड़नी है। अब इसमें मार्जिन की हमें जरूरत पड़ेगी। मार्जिन हमें एक ही कली में चाहिए था, ये तो हमने इस पोर्शन में नहीं चाहिए, चल बाद में निकाल दिया हम लोगों ने, लेकिन अगर ब्रॉड रखा हमने तो दोनों कली एक साथ हमारी हो गई। तो ये मार्जिन हमें इस कली में जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ यूटिलाइज होगा। अब ये आधा इंच हमारे यहाँ चढ़ेगा, मानिए 1.5 हमारे यहाँ होगा और 0.5 मार्जिन हमारे यहाँ चला जाएगा। इसका भी 0.5 मार्जिन हमारा चला जाएगा। इस तरीके से कली चली जाएगी हमारी ये। अब इसको हम जोड़े, क्योंकि यहाँ तो मार्जिन चाहिए ना फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन है हमारे पास, तो यही मार्जिन हमारा यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। यानी जितना हमें यहाँ पर फैब्रिक की जरूरत है स्टिचिंग के लिए वो हम मार्क कर देते हैं, उतने को मैं अटैच करके दिखा देती हूँ। अब मैंने इस कली को दोनों को ज्वाइंट कर दिया है, यानी यहाँ से अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया है। और ये कली की लुक हमारी किस तरीके से बन के आती है, ये देखिए 2 कलियां हमारी इस तरह बन के आएंगी। तो ये फ्लेयर कितना बड़ा हमारे पास, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। टोटल हमारे पास 23 इंच है, यानी हमारा 0.5 अगर जाता है तो हमारा 22 इंच का फ्लेयर ये वाला पोर्शन हमारा बन के आता है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के तैयार होता है और ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाता है, ये यहाँ अटैच हो जाएगा। ये जो मार्जिन था ये देख लो ना, ये मार्जिन, ये प्रॉपर मार्जिन हमारा इसके साथ कवर हो जाएगा। ऐसे जब आप स्टिच करेंगे तो यहाँ पर भी कोने मार्जिन चाहिए ना फ्रेंड्स, कई बार खोलना पड़ जाता है क्योंकि हमें कली तो 2.25 ही चाहिए ना, तो 2.25 तो हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखिए ये 2.25 एकदम कंप्लीट हमारे पास बनके तैयार है। जितना मार्जिन हमने यहाँ लिया 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच का मार्जिन हमारे पास क्या बनके आ गया। तो आप इसको ले लीजिए, हिप तक ले जाइए इसको, इस हिप से ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो फिर फ्लेयर बन जाता है ना। बाकी ये स्टिचिंग जब होगी हमारी वो इस पार्ट पे स्टिच होगी। ये हमारा स्टिचिंग का पोर्शन है, ठीक है। मार्जिन कहाँ कहाँ चाहिए होता है, हिप तक चाहिए होता है ना, कमर चेस्ट हिप, ये 3 जगह चाहिए होता है। तो ये हिप का पोर्शन था हमारा, ये मैं मार्क कर देती हूँ। इस पोर्शन तक हमने 1.5 इंच तक रखा, क्योंकि कई बार कभी खोलना पड़ जाए, मान लो सपोज आपको खोलना पड़ जाता है, लूज टाइट करना पड़ जाता है ना, तो आप इस पोर्शन से आप अपना मार्जिन लेकर के आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, हिप तक ही तो खोलेंगे ना, हिप के बाद में तो खोलने की जरूरत नहीं होती, बाकी तो फ्लेयर ही है क्योंकि कलियों की चौड़ाई बढ़ जाती है हमारी। तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हो। अब हम फ्रंट को रख के इसको देखते हैं किस तरीके से ये लगता है। अब देखिए मैंने आपको कली वाला पोर्शन अपना रख के दिखाया, ठीक। अब आप देख रहे हो यहाँ कितना गैप है, ये वाला पोर्शन गैप है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये लंबा नहीं होगा। क्यों? जब आप इसको जोड़ेंगे इस तरीके से, जब इस तरह अटैच कर, देखिए अगर मैं इसको स्ट्रेट रखती तो आपको ऐसे पोर्शन देखने को मिलता, इस तरह देखने को मिलता, ठीक। अगर मैं ये पोर्शन स्ट्रेट रखती तो इस तरह देखने को मिलता। तो इसमें फर्क क्या पड़ता कि एक तो फ्लेयर कम हो जाता, और जो कली की जो ये जो शेप है ना, और फ्लेयर की जो फॉल है वो आपकी खराब हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कली को रेप डिजाइन किया है। बनने को तो स्ट्रेट भी बनती हैं, ऐसी बात नहीं बनती हैं, स्ट्रेट भी कलियां बनती हैं, डिजाइनिंग है, आप जैसे मर्जी टर्न और मोल्ड कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको रेप करके सिखाया है ताकि आपको फ्लेयर, इस पोर्शन में जो आपको लेयर्स बनेंगे ना, उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी आपको। अब ऐसे आप रख के देखते हो तो यहाँ से बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ से एक गैप नजर आ रहा है, लेकिन जब आप जोड़ेंगे इसको तो ये कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए आप इस तरह जोड़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ आपकी मैच होंगी। ये देखिए मैं इसको अटैच करके दिखाती हूँ। इस तरह जाएंगे आप इसको लेके, फिर इस तरह जाएंगे आप, ये इस तरह जाएंगे, ये देखिए कंप्लीट आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए आपने देखिए क्रॉस चेक कराया मैंने आपको, ये घेरा आपका बराबर बन के आ गया। मैं वापस इसको रख रही हूँ, फिर यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ जाली की लेस लगानी है, ये मार्जिन तो हमें रखना है। ऐसे करके जाएंगे हम, इस तरह जाएंगे, इतने मार्जिन पे जब हम इसको करके दिखाएंगे आपको तो कंप्लीट बनके तैयार होगा। मैं गला कटिंग करके दिखा देती हूँ कि इसकी शेप किस तरीके से बन के आएगी। वैसे तो पेपर फ्यूज पे तैयार होता है, जब स्टिच करेंगे तब आपको बताएंगे कि पेपर फ्यूज पे किस तरह से बनेगा। अदरवाइज मैं इसकी शेप निकाल के आपको दिखा देती हूँ।
आपने देखा फ्रेंड्स, मैं कभी भी अपने पीस को उठा करके कटिंग नहीं करती हूँ, कभी भी पीस को हिला के कटिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने कपड़े पे इतनी कटिंग करी है, अगर कपड़ा हम हिलाने लग गए इस तरीके से फिर तो हमारे कपड़े का सेंटर ही आउट हो जाएगा ना फ्रेंड्स। इसलिए मैं जहाँ जमा होता है वहीं पर रखती हूँ और सीजर को टिकाते हुए अपनी ड्राफ्टिंग और कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इसी तरीके से है और यही प्रैक्टिस आप लोगों की भी होनी चाहिए। कपड़ा उठा करके अगर आपने कटिंग और ड्राफ्टिंग करी तो आप समझ लीजिए कि आपका ड्रेस खराब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बैक की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं पहले फ्रेंड्स, क्योंकि बैक काटना भी ज़रूरी है। तो बैक के लिए वही चीज़ है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके सेंटर बन जाएगा, है ना, क्योंकि समय को बचाना होगा मुझे, तो इतनी लंबी वीडियो अपन नहीं बना सकते। तो बैक भी हमारा सेम बनेगा और सेम इसी तरीके से हमारी इसकी भी 2 कलियां राइट में, 2 कलियां लेफ्ट में, यानी हमारी ये 4 कलियां बैक में होंगी और 4 कली हमारे आगे होंगी। जैसे कि हम 1/4 पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमने 2 कली की ड्राफ्टिंग आपको करके दिखाई है, इसी तरीके से आपकी बैक पोर्शन की भी आपने कर लेनी है। सपोज मैंने बैक की पोर्शन की ड्राफ्टिंग कटिंग सब करके आपके सामने बिछा दिया। अब आप देखिए बैक की यहाँ से ड्राफ्टिंग, यहाँ ये वाला पोर्शन कैसे हमने ड्राइंग करना है और कैसे इसकी कटिंग करनी है, बाकी तो एज इट इज हमारा पोर्शन बनने वाला है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये आर्मोल की कटिंग करनी है सबसे पहले। जैसे कि आउटर पे होता है ये 1.25 इंच पे आप आउटर लेके जाएं इसको और यहाँ से इसको ड्राइंग कर लें। ये हो गया आपका, ये एज इट इज क्रॉस हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया मैंने 2 इंच गला बैक से डीप रखते, चलिए 2 इंच आपने मार्क करते हैं यहाँ से हम। शेप दे दीजिए और इसे कटिंग कर दीजिए। बाकी एज इट इज हमारा बैक पोर्शन है ना, हमने गले के पोर्शन को संभालना है और हमने आर्मोल के पोर्शन को संभालना है। बाकी हमारी ड्राफ्टिंग और कटिंग बिल्कुल फ्रंट की तरह ही होने वाली है। ये लीजिए, हमारा कट गया, ये हमारा बैक पोर्शन कट गया। हमने कलर चेंज किया ताकि आपको पहचान हो जाए ये हमारा बैक का पोर्शन है। ठीक, अब हमने क्या करना है, मुड्डा कितना 18 इंच मुड्डा था हमारा, है ना, बाजू की लंबाई हमारी 18 इंच थी और मोहरी 10 इंच है और बाजू का मुड्डा 18 इंच है। तो हम मेजरमेंट नाप करते हैं कि 18 इंच कंप्लीट तैयार है। ये देखिए आप, ये आया 9 इंच कंप्लीट हमारा यहाँ बन के आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है ना, आप ये बैक पोर्शन थोड़ा छोटा होता है, कपड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जब आप इसको स्टिच कर दोगे और आप चढ़ाओगे तो 18 इंच की बाजू आपकी कंप्लीट बन के तैयार होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सवाल आते हैं कि हमारा मुड्डा सही नहीं बैठता, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता, राइट। आप नोटिस कीजिए, जब शोल्डर की आप ये ड्राफ्टिंग अगर सही तरीके से आप कर लेते हो ना, ये मेजरमेंट आप सही तरीके से कर लेते हो, तो आपका मुड्डा आप नाप लो या ना लो ऑटोमेटिकली ही बहुत बढ़िया बैठ जाता है। इससे फिटिंग ऑटोमेटिक सही आती है। मेरा अपने काम का इतने सालों का रिकॉर्ड है, 33 साल का। मैंने अपने शोल्डर के ऊपर किसी को भी अपने गले को गिरने की ये वाली कंप्लेंट मैंने कभी नहीं देखी। अब हम स्लीव्स बनाते हैं, यहाँ तक हमारी पोजीशन एकदम क्लियर है। हम इसको साइड पे रखते हुए स्लीव्स का तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा, एक हमने शेप दी है नोक वाली, है ना, मैं आपको दिखाऊं किस तरीके की कर्व है। मैं बाजू में एक शेप दिखा रही हूँ, अदरवाइज तो स्टिच करने के बाद में जब दिखाते हैं तो उसकी अलग ही लुक आती है। फिर भी हम आपको एक कटिंग के अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर सिखाती हूँ किस तरीके से बनाएंगे हम इसको। लंबाई हमारी 18 इंच, 19 पे मार्क कर लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हमने मार्क लिया हुआ है। अब आपने यहां से 3.5 इंच पे स्ट्रेट मार्क करना है इसको। मुड्डा कितना चाहिए हमें, 18 इंच, तो यहां से क्रॉस मार्क कीजिए। यहां 9 आया, 9 दूना 18, ये 18 हो गया। अब इसको गोलाई से शेप दे दीजिए। क्लियर। बाजू की मोहरी हमारी 10 इंच है, आप 10 इंच पे मार्क कीजिए। यहां हमने ज्यादा मार्जिन नहीं रखा क्योंकि हमने लेस वगैरह से इसको अरेंज करना है। एक स्ट्रेट आप मार्क कर दीजिए, पेंसिल से लगाती हूँ, फिर एक कर्व देना हम लोगों ने, वो आपको दिखाते हैं। ये हो गया। ये हमने कटिंग का मार्किंग करना है। ये मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो कि हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये हमारा जो प्रॉपर मेजरमेंट है बाजू का, वो यहाँ बन के आएगा। अब शेप क्या हमारी बाजू की, ऐसे गोलाइए, इस तरह से गोलाइए। हमारी बाजू की ये शेप बन के आ रही है और यहाँ पर लेस लगाई जाएगी, वो एक्सटेंड का काम भी करेगी और खूबसूरत लगेगी। अब बची बात वो जाली वाली लेस, आप चाहते हो तो एक ड्राइंग यहाँ कर लीजिए, जाली वाली लेस भी अरेंज कर दीजिए। वो कहाँ अरेंज करेंगे आप,
इस बात का ध्यान रखना आपने कि बाजू की हमारी जो एल्बो तक लंबाई होती है वो 11 इंच के आसपास होती है। तो 11 इंच का मार्जिन 11 इंच के ऊपर आप छोड़ दीजिए, उससे 1 इंच और छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर एल्बो के पास लगेगी तो वो मुड़ेगी तो लेस आपकी अनटाइड हो जाएगी और बुरी लगेगी। आप इतने पार्ट के ऊपर इसको मार्क कर लीजिए, ये लीजिए, इस मार्क पे हम मार्क कर लीजिए। यहाँ आप वो जाली वाली लेस आप अरेंज कर सकते हो। अब बाजू की शेप हम बना देते हैं पूरी। ये देखिए, ये बाजू बन के हमारी तैयार है। ये लीजिए, आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स कि इसका घेरा कितना बना, टोटल घेरा कितना बनाते हैं, कितना घेरा बना लिया इसका। जो ये पैटर्न एक ड्रेस का भी काम कर सकता है, इसको आप वन पीस के रूप में पहन सकते हो लंबाई बढ़ा के। तो मैं इसको चेक करके बताती हूँ हमारे पास में कितना फ्लेयर बन के आता है। ये देखिए, ये 28 हमारे पास फ्लेयर बन के तैयार हुआ, यानी चौथा हिस्सा हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास वो 28 बना। तो 28 का डबल कितना हुआ, 56, यानी एक साइड का घेरा 56 इंचेस हमारे पास बनके तैयार हो गया। आप देखो 56 इंचेस फ्लेयर बहुत होता है और बहुत ही खूबसूरत इसमें ड्रेस की लुक आती है। अब वो फ्लेयर भी हो गया, सब चीज़ें सही होगी। अब कपड़ा कितना लगेगा, कैसे मेजरमेंट करें, कैसे कैलकुलेट करें, सीधा सा तरीका फ्रेंड्स। देखिए, लंबाई नापी अपने पीस की, 44 आया, ठीक। 44 में आप 4 और जोड़ दीजिए, यानी 1.22 यानी 1.25 कर लीजिए। आप 1.25 मीटर ले लीजिए। आप 1.25 मीटर में आपका फ्रंट बन गया, आपने देखा, उसी में से मैंने दोनों कलियां निकाल दी आपकी। और 1.25 मीटर में आपका बैक बन गया, यानी 1.25 मीटर के हिसाब से हमारे कितना 2.5 मीटर लग गया। 1.25 हमारा लगा फ्रंट में, 1.25 लगा हमारा बैक में, यानी हमारे पास लगा 2.5 मीटर कपड़ा, 2.5 मीटर टोटल हुआ। अब आई बाजू हमारी 18 इंच की, यानी 20 इंच लेके चलो उसको, तो आधा मीटर आप ये लेके चलो, तो हमारे पास कितना हुआ टोटल 3 मीटर कपड़े में। हम लोग 3 मीटर कपड़े में हमारी ये 42 इंच की ड्रेस बन के तैयार होती है। आप देखो, आपने लंबाई बढ़ानी है, आप जितना मर्जी लंबाई इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, या आपके हाथ में है। आपने नी लेंथ पहनना है, आपने फुल लेंथ पहनना है, जैसे भी आपने पहनना उसी हिसाब से अपने कपड़े को कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से कपड़ा अरेंज करो और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी ड्राफ्टिंग और कटिंग कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी वे है, ईजी तरीके से आपको समझाया और बहुत आसान है। आप ट्राई करो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार रिवाइंड करो वीडियो को, समझो। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने तो बहुत अच्छी तरह समझाया है ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्वारीज है, तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।